अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 840वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हैदराबाद का एक लोकल न्यूज़ चैनल है यूट्यूब के ऊपर। अब हैदराबाद का है इसलिए उसमें ख़बरें भी सिर्फ़ मुसलमानों से मुताल्लिक़ होती है, तो मैं कभी कभी बैठे बैठे उसमें की ख़बरें देखा करता हूँ। मुझे इतना अफ़सोस हुआ, मेरे ख़्याल से जुमेरात के दिन एक ही दिन में 2 मुसलमान लड़कियों का कत्ल हो गया, और दोनों का कत्ल जो हुआ वो उन्हीं के शोहरों के हाथ से। इतना अफ़सोस हुआ मुझे कि भाई मुसलमानों के घरानों में इतनी ज़्यादा दरिंदगी, इतनी ज़्यादा वहशीपन क्यों आ रहा है। क्या वजूहात थी? 2 मासूम लड़कियों का कत्ल कर दिया गया। शोहर मियाँ बीवी में आपस में तेरी मेरी किसी बात पे से हो गई, तो वो शोहर ने डायरेक्ट बीवी का कत्ल ही कर दिया और ख़ुद पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को सरेंडर भी किया। बोले मैंने ख़ुद अपने हाथों से बीवी का कत्ल कर दिया हूँ। शादी होके कितने दिन हुए? 1 साल भी नहीं हुआ। लड़के की उम्र मुश्किल से 25-26 साल, लड़की की उम्र 21-22 साल। मोहतरम बुजुर्गों, कितने अफसोस की बात, कितने गम की बात है। मियाँ बीवी, उनका जो रिश्ता है, शादी के बाद की जो ज़िंदगी है, असल में हमारी नौजवान नस्ल को ये बताना बहुत ज़रूरी है। मैंने इससे पहले भी बताया था कि हमने इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के तहत में अभी ये नया काम शुरू किया, काउंसलिंग करना, समझाना। मियाँ बीवी, सास ससुराल वालों, आपस में जो भी मसाइल है उसको बैठ के जोश में, जज्बात में आप मुझे बताइए कितनी ज़िंदगियां इससे तबाह हो गई, कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई। वो लड़का तो गया ही गया, वो बेचारी मासूम, उसकी ज़िंदगी चली गई। लड़का जेल में, अब जेल में गया, कत्ल का इल्ज़ाम है और ख़ुद उसने अपने आप को सरेंडर किया। चलो उसको अगर सज़ा भी होती है 14-15 साल की, आप सोचो ना, 26 साल का एक नौजवान लड़का, उसके माँ बाप ने, उसके वालिदैन ने, उसके घर वालों ने उसको कारोबार से लगाकर जो दिए, किस उम्मीदों के ऊपर कि बेटा इस तरीक़े का कारनामा अंजाम देकर हम तमाम को गम में, परेशानियों में और मुसीबतों में मुब्तला करे। ये हमारी नस्लें क्यों नहीं समझती होंगी। और दूसरा जो वाक़या है, बीवी को कमाने के लिए शोहर ने दूसरे मुल्क भेज दिए, वो बेचारी वहाँ जाके कमाया करती थी। और बाहर मुल्क में अब चूँकि हमारे मुसलमान मुआशरे के अंदर, मेरे मोहतरम दोस्तों, ये आयत खऊपना ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। बहुत सारी जगह पर देखने के बाद अफसोस होता है, बीवी कमा रही है, शोहर जो है बैठा हुआ है। हमारी कौम मेहनत करने को तैयार नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, सुस्त, काहिल। अरे भाई, मेहनत नहीं करेंगे जब तक अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और ये आवारा गर्दी की सबसे बड़ी जो वजह है, आप जाइए ना किसी भी मुसलमान महल्ले के अंदर जाइए, आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ आबाद मिलेंगी वो उस मुसलमान महल्ले की होटलें मिलेंगी, वो मुसलमान महल्ले के कैरम के क्लब मिलेंगे, वो मुसलमान महल्ले में जितनी भी टाइम पास की जगह और टाइम पास की चीज़ें होंगी, पैर रखने को आपको जगह नहीं मिलेंगी, पैर रखने को। एक मुसलमान शहर में मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ, आबादी मुसलमानों की तकरीबन रात में 2-2:30 बज रहे थे, तो मैं रिक्शे के अंदर था, वो भी मुसलमान साहब थे। मैं बोला यार भाई, इतनी रात का मुझे खाना खाने का था। उसने कहा कोई बात नहीं है, बोले भाई साहब मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके चलता हूँ, खाना मिल जाएगा आपको। हम लोग गए एक होटल में, मैंने उनको भी अपने साथ में शरीक किया। अल्हम्दुलिल्लाह छोटा सा दरवाज़ा था खुला हुआ, हम लोग खाने से फारिग हुए। मैंने कहा यार, बोले चाय पिएंगे आप, चाय पिएंगे? मैंने कहा हाँ चाय भी पिएंगे अगर इतनी रात को। हाँ हाँ, अपने लोगों का एरिया है, बोले कोई रोकने वाला थोड़ी है। 3 बज रहे, 3:30 बज रहे। अल्लाह माफ़ करे, हम लोग गए एक जगह पे, तो
बस वहाँ पे ऐसा माहौल, ऐसा लग रहा जैसा मगरिब बाद का वक्त है, पूरी होटल भरी हुई, एक टेबल पे भी पैर रखने की जगह नहीं। और माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे नौजवानों को समझ अता फरमाए, वो अपने अपने हाथ में सिगरेट लेकर बैठे हुए हैं। सिगरेट, पूरे होटल में सिगरेट का धुआं वो गर्दिश कर रहा है। मैंने कहा भाई, ये पूरे होटल में रात में 3 साढ़े 3 बजे के वक्त बैठकर ऐसी कौन सी उम्मत की फ़िक्र में लगे हुए हैं, कौन से ऐसे उम्मत के अहम मसाइल पे इनका बहस व मुबाहिसा हो रहा है। और वो सिगरेट जो आता है, मुझे मालूम नहीं था वो इतना महंगा रहता बोल के, 18-20 रुपये का, मालूम ही नहीं मुझे अब भी मालूम हुआ थोड़े दिन पहले। मैं अपने कुछ गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ में, हम लोग हमेशा चाय पीने जाते, गए हम लोग चाय पीने के लिए। मैं बोला भाई पैसे मैं दूंगा अब ये बारी में, और भी किसी को कुछ लेना है तो लो लो। हमने 3-4 चाय लिए, उसके बाद हमारे कुछ दोस्तों ने वहाँ से सिगरेट लिए, और मैंने जो है 3-4 चाय के हिसाब से उसको 20 रुपये दिया। मैं बोला भाई ये हमारी 4 चाय के 20 रुपये, और ये 10 रुपये हमारे दोस्तों ने जो सिगरेट पिए उसके। उसने कहा बोले भाई साहब 3 सिगरेट के 60 रुपये होते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा 60 रुपये किस हिसाब से? नहीं, बोले 60 रुपये, 20 रुपये का एक सिगरेट है। मैंने कहा चाय 5 रुपये में, और वो सिगरेट जिसको फूंक के धुआं उड़ा रही है कौम, उसके 20 रुपये। मैंने कहा मैं नहीं देता। मैंने उन लोगों से कहा भाई चाय की हद तक ठीक है, ये तुम्हारे सिगरेट के पैसे तुम खुद दो, 20 रुपये का एक सिगरेट। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, यानी कौम किधर जा रही है? कौम हमारी, सोचो आप, एक तरफ तो ढिंडोरा पीटा जा रहा है मुसलमानों की गुर्बत का, मुसलमानों के इफलास का, मुसलमानों के परेशान हाली का, और दूसरी तरफ कौम के पास सिगरेट पे उड़ाने के लिए, गुटखों पे खर्च करने के लिए, कैरम के क्लब आबाद करने के लिए, चाय की होटलें आबाद, भरपूर टाइम है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये अहदीपन, ये सुस्ती, ये काहिली, इसी ने हमारे कौम के नौजवानों को ऐसा सुस्त काहिल अहदी बनाया। बाप कमाई पे खाने वाला, ऐत खाऊ, घरों पे बैठ के खाने वाले, और बीवियों को इस तरीके से काम धंधे पे भेजने वाले। बाहर मुल्क में वो लड़की काम करने के लिए, वो बेचारी घरेलू खादेमा वगैरह का काम करती होंगी, वहाँ से वापस आने के बाद फिर उस पर जुल्म व तशद्दुद के जल्दी वापस जा, वो अपने मायके चले गई। तो दामाद की हिम्मत आप देखिए, वो ससुराल में जब देखा कि कोई है नहीं, काम पे सब लोग गए हुए हैं, वो अपने ससुराल में घुसकर वहाँ पे उसने अपने बीवी का जो गला है वो रेत दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे मोहतरम दोस्तों, असल में हमारी कौम के अंदर ये रीत, ये रिवाज, ये रसूमात, पहले तो हमको तरबियत और तालीम की ज़रूरत है कि एक नौजवान जब निकाह कर रहा है उसके बाद उसके ऊपर बीवी के क्या हुकूक़ है और बीवी के ऊपर उसके क्या हुकूक़ है। ये आज के ज़माने में हमारे नौजवानों को तालीम की अशद ज़रूरत है। और अगर मान लो मियाँ बीवी दोनों में आपस में मेंटालिटी नहीं मैच हो रही है, दोनों में आपस में कुछ तेरी मेरी हो रही है, तो उसके लिए बैठ के पहले सुलह सफाई से उस मसले को हल किया जाए। ये मसले लड़ाई के, झगड़ों के, तशद्दुद के, उसके मसाइल है ही नहीं है ये। क्योंकि हमारी इस्लामी शरीयत के अंदर जो इस्लाम ने दोनों को भी फंडामेंटल राइट्स इसीलिए दिया है। लड़की अगर देख रही है ससुराल वाले मेरे ऊपर जुल्म सितम कर रहे हैं, ससुराल के अंदर तशद्दुद हो रहा है, तो इस्लाम ने उसको खुला का हक़ दिया। और शोहर ये देख रहा है कि भाई ये लड़की मेरे साथ में नहीं मैच हो रही है, तो इस्लाम ने उसको भी तलाक़ का हक़ दिया। दोनों फैमिलीज़ बैठकर इस मसले को हल करें। अब हमारे समाज में तलाक़ को एक इतना बड़ा पहाड़ समझा जाता है, खुला को, उसका क्या रीज़न है? रीज़न समाज के अंदर पैदा हुई गलत रसूमात। अब हमने शादी नहीं की हुई होती है,
लाखों रुपये पानी की तरह से उड़ा दिए, खर्च कर दिए। अब हम सोचते हैं कि अगर तलाक होंगी तो फिर पता नहीं क्या होगा। अब देखो, तलाक नहीं होंगी तो इस तरीक़े से कत्ल होंगे, खुला नहीं होगा तो इस तरीक़े से कत्ल होंगे। वो जाना बेहतर था या फिर दोनों में आपस की जुदाई बेहतर थी? जुदा हो जाते, इस्लामी शरीयत ने दोनों को हक़ दिया। लड़का किसी और जगह निकाह कर लेता, लड़की का किसी और जगह निकाह करके दे देते, दोनों अपनी जगह सेट हो जाते। लेकिन जान चली गई, जान वो बेचारी की। वो न्यूज़ चैनल में मैंने देखा, उसके घर वाले, उसकी वालिदा चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है मुझे मेरी बेटी चाहिए। अब बताओ बेटी कहाँ से देंगे लाकर? बेटी जब है ही नहीं दुनिया में और माँ बाप के वहमो गुमान में भी नहीं, और अचानक से उनको ख़बर मिलती है कि बेटी का इस तरीक़े से उनके ही दामाद ने कत्ल कर दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, जो बेसिक बातें हैं, बेसिक देखो, निकाह के सादगी पर मैं 50 बयान ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे है, और उसके अलावा जो इस्लाही मुआशरा के हमारे आज तक ये 840वां सबक आज मैं बयान कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये 840 में कम से कम 80 सबक तो ऐसे होंगे ही जो निकाह से मुताल्लिक़ है, जो सादगी से मुताल्लिक़ है। थक गए हम, थक। और क्या करना आप मुझे बताइए? उम्मत को सादगी वाली बातें बताने के लिए और क्या उम्मत के पैर पकड़ के अब उनसे रिक्वेस्ट करना कि भाई अल्लाह के वास्ते कम से कम सादगी पे आओ? इसलिए कि हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला ये है कि आम लोग कब सादगी पे आएंगे? जब उम्मत के ठेकेदार, उम्मत के ज़िम्मेदार, उम्मत के कायदीन, उम्मत के रहबर, उम्मत के रहनुमा, चाहे वो रहबर रहनुमा दीनी एतबार से हो या दुनियावी एतबार से, वो जब तक सादगी पे नहीं आते। मुझे बताओ ना, सहाबा के ज़माने में कौन से शादी के कार्ड थे? अल्लाह के नबी के सहाबा कौन सा, खुद अल्लाह के नबी के साथ रात दिन उठने बैठने वाले जो अल्लाह के नबी को निकाह की दावत दिया करते थे, कौन सी बारात जाती थी? उस ज़माने में जो सादगी थी, इसलिए ये मसाइल उस ज़माने में नहीं थे जो आज हमारे ज़माने में है। चूँकि दिखावे ने और फॉर्मालिटीज़ ने, नामवरी ने और ये गैरों की रसूमात ने हमारी आँखों पे ऐसे पर्दा डाल दिया कि मैं देखता हूँ हमारे इमाम साहब भी जो है वो 15 रुपये का शादी कार्ड छाप रहे हैं। माशाअल्लाह, नाम के आगे पीछे बड़े बड़े अलकाब, हिंदुस्तान के माने हुए इदारों से फ़रागत हासिल की, उनके भी कार्ड छप रहे हैं 15-15, 20-20 रुपये के। वो भी बड़े बड़े हॉल में निकाह करा रहे हैं। पता चला अब्बा जान भी आलिम दीन, बेटा भी आलिम दीन, चचा ताया, पूरा ख़ानदान उलामा का ख़ानदान है। वैसे ख़ानदानों के निकाह भी गैरों के तरीक़े पर रस्म व रिवाज के साथ में हो रहे हैं। उम्मत कहाँ जाएगी? शेखुल हदीस साहब मदरसे में बुखारी पढ़ा रहे हैं, मदरसे के मोहतमिम और ज़िम्मेदार है, वो भी सादगी पे आने को तैयार नहीं, अंधे हो गए हुए हैं। रस्म और रिवाज ने आंखों पे पर्दा डाल दिया, इसलिए वो उनके भी बेटियों के निकाह बड़े बड़े हॉल में हो रहे हैं। वहाँ पे भी बड़े बड़े फंक्शन, सारे रसूमात के साथ में। तो उम्मत जो है ना, इसलिए बर्बाद और गुमराह होती है जब वो हमारे कौम के इमाम को देखती है कि इमाम भी वैसा ही निकाह कर रहा है जैसे गैर करते हैं, जैसे ब्राह्मणों के निकाह होते हैं, गैरों के निकाह होते हैं। जब हमारे निकाह, हमारे इमाम साहब का भी या उनके बहन बेटी का भी निकाह ऐसे हो रहा है, हम कौन सा बुरा कर रहे हैं? हमारे शेखुल हदीस साहब, हमारे मदरसे के मोहतमिम साहब, हमारे तबलीग के महल्ले के अमीर साहब, गांव के ज़िम्मेदार साहब, पूरे रसूमात का उनको भी बहुत शौक़, वो भी वो सब कर रहे हैं। हम लोग कहाँ से करेंगे? ये तो फिर हमारी खाली बातें हो गई। तो उम्मत में ये जो बिगाड़ है ना, उम्मत का जो आला और ऊंचा तबका है, जब तक वो बग़ैर शादी कार्ड, बग़ैर बारात, बग़ैर हॉल और सादगी वाले निकाह पे नहीं आएगा, उसके बाद में 50 बयान करो, 50, जैसे हमारे 80 सबक हो चुके हैं और 50 बयान हो चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। जब तक प्रैक्टिकल पे उम्मत नहीं आती, तो उम्मत का जो ज़िम्मेदार तबका है और जो पॉलिटिकली भी
उम्मत का जो जिम्मेदार तबका है, एरिया का नगर सेवक है, एरिया का एमएलए है, एरिया का लीडर है, उनका काम है, उन्होंने पहले सादगी पे, वो अगर सादा निकाह मस्जिदों में बग़ैर दावत के करेंगे ना, उम्मत के लिए एक सबक बनेगा ये। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले तो रिश्ता देखते वक्त में ये रसूमात को पसे पुश्त डालो, लड़कों की दीनदारी देखो, मत देखो ये दुनियादारी। ये सारे मसले जो पैदा हो रहे दुनियादारी की वजह से, बाप की बिल्डिंग इतनी बड़ी है, कमाई उतनी है, बैंक बैलेंस इतना है, ये सब सिर्फ दुनिया के जलील पने का नतीजा, क्योंकि हम लोग दीनदारी से नफरत हो गई। मेरा एक दोस्त है, इंजीनियर है और दावत व तबलीग के काम में लगा हुआ है, उसके सगे फुप्पू के बेटी के साथ में उसका रिश्ता तय हुआ, उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिए। क्यों? जमाती लोगों का घराना है, बहुत सख्त है बोले इनके घर में। हमारी बेटी को तो आज़ाद घूमने की आदत है, हमारी बेटी फूल जैसी, उनके घर की सख्ती नहीं बर्दाश्त करेंगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए और उम्मत को सुन्नतों पे चलने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।